हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया है कि आपको इस वीडियो के अंदर BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो वीडियो को लेट करे बगैर पहले मैं आप लोगों को आपके सब्जेक्ट्स याद दिला दूँ, क्योंकि ये आपका फाइनल टर्म है। इसके बाद तो मुझे पता है आप लोग देखोगे ही नहीं पीछे मुड़ के कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत पीछे का याद दिलाना ज़रूरी है। ठीक है, हम ज़्यादा कुछ डीप नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आपके मेन सब्जेक्ट्स देखेंगे कि आपने बेसिक पढ़े क्या थे। अब जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि जब आप फर्स्ट क्लास नर्सरी से 12th तक स्कूल में जाते हैं तो आपको वही चीज़ को वास्ट कर करके पढ़ाया जाता है, थोड़ा और बढ़ा दिया थोड़ा और बढ़ा दिया। तो वही चीज़ सेम आपके साथ BA में भी होती है। तो जो फर्स्ट ईयर में आपने ये दो सब्जेक्ट्स पढ़े थे, UPT और CGDI, फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड सेमेस्टर में इनको पढ़ा था। ठीक है, PPI और PTCD को। फिर आपका आया सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, उसके अंदर आपने ये तीन सब्जेक्ट्स पढ़े थे, CGP और आपका PPA। ठीक है, और तीसरा सब्जेक्ट था IR, इंटरनेशनल रिलेशन वाला। फिर आपका आया फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर, इसके अंदर आपने ये तीन सब्जेक्ट पढ़े, ग्लोबल पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड PPCP। फिर आपका आया थर्ड ईयर, आप बहुत खुशी खुशी ऑनलाइन में थर्ड ईयर में आ गए। और फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने ये दो सब्जेक्ट पढ़े, क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड IPT 1, इंडियन पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट। ठीक है, और सिक्स सेमेस्टर में आप पढ़ोगे मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड IPT 2। जैसा कि फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि IPT जो है वो आपको आगे भी पढ़नी पड़ेगी। तो IPT 2 के अंदर आप इंडियन फिलोसफर्स ही पढ़ोगे, लेकिन मॉडर्न टाइम के पढ़ोगे, जो अब के टाइम के थे, आज़ादी के बाद के टाइम के। ठीक है, और मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर में आप CPP के आगे के फिलोसफर्स पढ़ोगे। तो एक चीज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि प्रीति मैम ने भी अभी जो वीडियो बनाई थी सिक्स सेमेस्टर के बच्चों के रिगार्डिंग, कि उनके डाउट्स वगैरह क्लियर किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। एंड सेकेंड थिंग, उसके अंदर मैम ने बताया था कि आप लोगों का सिक्स सेमेस्टर, थर्ड ईयर, फिफ्थ सेमेस्टर, मतलब पूरा फाइनल ईयर डिपेंड करता है आपके फ्यूचर पे। ठीक है, अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे हैं तो आप आगे किसी भी चीज़ में, रेगुलर में या जैसे भी चाहो एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि आप जानते हो जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी एंड SC ST कैटेगरी के बिहाफ पर ही आपको आगे एडमिशन मिल पाएगा कि इतने बच्चों के इतने मार्क्स होने चाहिए तब उनको मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ बताई जाती है कि जनरल वाले बच्चों को 65% पे, सिर्फ 65% पे MA के एंट्रेंस में बैठने की परमिशन दी जाती है। तो उस हिसाब से आप लगा लो कि कोई और चीज़ करोगे तो उसके लिए तो और भी आगे के तक की परसेंटेज चाहिए। तो उसके लिए ये रहता है कि फाइनल ईयर में मार्क्स चाहिए होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ऑनलाइन तो सब कुछ हो रहा है, तो फिर हम क्या करें? देखो, ऑनलाइन अगर होता, अगर आप इसको हलवा समझ रहे हो, तो ये हलवा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में भी बच्चों को फेल किया गया है। सो प्लीज़ इस बात पे फोकस करो, आपका फाइनल ईयर है और इस पर अच्छे से फोकस करना। तो सबसे पहले हम मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का सिलेबस देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैं साथ के साथ समझा दूंगी कि उन लोगों को उस यूनिट में पढ़ना क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली यूनिट है हमारी मॉडर्निटी एंड इट्स डिस्कोर्सेस। ठीक है, कांट ऑन मॉडर्निटी, फेथ ऑन रीजन, अंडरस्टैंडिंग नेचर्स नेचर। बेसिकली हमें इसके अंदर सिर्फ कांट नहीं पढ़ना है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? कांट पढ़ना है, मैकियावली पढ़ना है और जॉन रॉल्स पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर आपको बताया नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपको डिटेल से बताती हुई चल रही हूँ कि आपको इसको कितना, कहाँ से, कैसे पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड यूनिट है आपकी रोमांटिक। अब रोमांटिक को देख के ज़्यादा खुश मत होना, ये रोमांटिक पॉलिटिकल लैंग्वेज में क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। इसके अंदर आपको रूसो और मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट पढ़ाई जाएगी। इसका मतलब कि आप लोगों को सीधा सीधा फेमिनिस्ट पढ़ना है और रूसो का स्टेट ऑफ नेचर पढ़ना है। रूसो को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट जो थी वो आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हो UPT में, वो फेमिनिज्म की जो थी मेन लीडर के तौर पे जिनको पढ़ा जाता है, ये वो है। तो इसके अंदर सारा आपको ये फेमिनिज्म से रिलेटेड पढ़ना है।
सेकेंड यूनिट भी आपकी काफ़ी वास्ट है। थर्ड यूनिट है आपकी लिबरल सोशलिस्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। यूटिलिटेरियन, लिबर्टी, सफरेज एंड चेंज एंड डेमोक्रेसी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन्स, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी। इस हिसाब से आपकी जो थर्ड यूनिट है वो भी काफ़ी वास्ट है। फोर्थ यूनिट आती है हमारी लास्ट यूनिट, इसमें हम रेडिकल पढ़ेंगे। रेडिकल के अंदर हेगल और कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। हेगल और कार्ल मार्क्स जो है चलो इनके नाम आपने सुने हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स के बारे में तो पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी आपको लगेगा कि अरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स को आपको कंप्लीट पढ़ना है। कार्ल मार्क्स ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करा वो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो चाहे वो हेगल हो, मैरी हो, रूसो हो, कोई भी हो, वो बहुत वास्ट है। सो प्लीज़ आप लोग सिलेबस तो एटलीस्ट लिख लो। मुझे बहुत बुरा लगता है, बच्चे पेपर से कुछ दिन पहले बोलते हैं कि मैम हमको सिलेबस बता दीजिए। आप जॉब करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टडी पे फोकस नहीं करेंगे। बीए में आपका जो था ऑनलाइन गुजर चुका, लेकिन अब जो आपका 6 सेमेस्टर होगा वो बेटा ऑफलाइन ही होगा, तो बेहतर होगा कि आप उसको ना पढ़ लो। ठीक है, अब हम देखते हैं हिंदी मीडियम में। सबसे पहली यूनिट है हमारी आधुनिकता और उसके प्रवचन। इसके अंदर कांट, और जैसा कि पीछे भी मैंने बताया है कि आपको क्या पढ़ना है साथ में, मैकियावली एंड जॉन रॉल्स। ठीक है, दूसरी यूनिट में आपको रूसो पढ़ना है और मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट पढ़नी है। और तीसरी यूनिट में जो आपका है जॉन स्टुअर्ट मिल, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। फोर्थ यूनिट में हेगल और कार्ल मार्क्स के बारे में आपको पढ़ना है। काफ़ी डीपली पढ़ना है, तो बेटर रहेगा आप इसको जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपका जो MPP का सिलेबस था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आता है आपका IPT 2 का सिलेबस। इसका सिलेबस भी हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देखेंगे। सबसे पहली यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न IPT। सीधा सीधी बात आ रही है, यहाँ पे आपको इंट्रो पढ़ाया जाएगा। अब इंट्रो आपको कहाँ से पढ़ना है, वो आपकी बुक से पढ़ना है, सीधी सी बात है। लेकिन कुछ बुक्स में ना इंट्रोडक्शन बहुत कम दे रखा होता है, तो आप लोगों को सिर्फ मतलब इस बात पे नोट करो, आप फाइनल ईयर के बच्चे हो, जब आपको इंट्रोडक्शन के लिए एक पूरी यूनिट अलग दी जा रही है, तो आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हो? जब आपको लिखना ही 15 पेज का आंसर होता है, तो 10 पेज का आंसर, 12 पेज का आंसर है, तो आप इंट्रोडक्शन 4 पेज में लिख के मुझे क्यों दिखाते हो कि मैम मैंने ये इंट्रोडक्शन लिख लिया? प्लीज़ आप इस बात पे खुद फोकस किया करो। फाइनल ईयर के बच्चे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंट्रोडक्शन की एक अलग यूनिट है, तो बच्चा आप इसको ज़्यादा लिखो। प्लीज़ आप इसको ज़्यादा लिखा करो। सेकेंड यूनिट में आपको राम मोहन रॉय के राइट्स पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट में आपको पंडिता रमाबाई का जेंडर पढ़ना है। सीधी सीधी बात आ रही है, MPP के अंदर जो फेमिनिज्म पढ़ाया जाएगा वो बाहर का फेमिनिज्म है, और इंडिया का जो फेमिनिज्म पढ़ाया जाएगा वो पंडिता रमाबाई के तौर से पढ़ाया जाएगा। फोर्थ यूनिट है विवेकानंद। विवेकानंद की आइडियल सोसाइटी के बारे में उन्होंने क्या बोला है वो पढ़ाएंगे। गांधी का स्वराज, बहुत भयानक टॉपिक जो आप 11-12 से खींचते हुए आ रहे हैं वो। और 6 यूनिट है अंबेडकर, सोशल जस्टिस। 7th यूनिट है टैगोर, क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म। 8 यूनिट है इकबाल। इकबाल कम्युनिटी के बारे में क्या बोल रहे हैं वो पढ़ना है। सावरकर हिंदुत्व के बारे में क्या कहते हैं वो पढ़ाया जाएगा। यूनिट 10 के अंदर नेहरू का सेक्युलरिज्म पढ़ाया जाएगा, धर्मनिरपेक्षता। आज़ादी के बाद से तो धर्मनिरपेक्षता, इनफैक्ट आज़ादी से पहले से धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू ने बात रख दी थी। तो सीधा सीधा देखा जाए तो 1945 से आपको नेहरू का इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये लोहिया है, लोहिया राम मनोहर लोहिया, सीधी सी बात है। तो इनका सोशलिज्म आपको पढ़ाया जाएगा, समाजवाद। ठीक है, अब आते हैं हम इसके हिंदी के सिलेबस पर। फर्स्ट यूनिट में आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक का परिचय। इसमें सारे विचारकों का परिचय आपको पढ़ाया जाएगा, सारे इन द सेंस जो आपके सिलेबस में है वो सारे। ठीक है, और कोई नहीं। दूसरी यूनिट राम मोहन रॉय के राइट्स, अधिकार। पंडिता रमाबाई लिंग। लिंग का सीधा सीधा बात जो अभी मैंने बताया है इंग्लिश के सिलेबस में कि फेमिनिज्म। फोर्थ यूनिट के अंदर विवेकानंद है, आदर्श समाज। गांधी का स्वराज, अंबेडकर का सामाजिक न्याय। टैगोर का राष्ट्रवाद की आलोचना। इकबाल समुदाय। सावरकर हिंदुत्व। यूनिट 10 नेहरू धर्मनिरपेक्षता और लोहिया समाजवाद। ठीक है स्टूडेंट,
कि अब मुझे ये मत बोलिएगा कि मैम प्लीज़ मुझे सिलेबस बता दीजिए या फिर कुछ और। बुक्स के लिए अभी हमारी टीम थोड़ा सा सर्च कर रही है, ताकि क्योंकि आप लोग जानते हो कि बीए के अंदर एक बुक काम नहीं आती। मैंने फिर भी कोशिश करके आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ऐसी बुक्स बताई जो आपके दोनों ईयर में बराबर काम आई और वेस्ट भी नहीं गई, वो आगे भी काम आएंगी। लेकिन बच्चों, ये जो आपका ये आए हैं सब्जेक्ट इस टाइम पर, इनके लिए बुक ढूंढना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। सो बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, अब सारे बता दूंगी तो आपको ही दिक्कत होगी कि मैम इतनी सारी कहाँ से खरीदें। तो उन सभी में से जो सबसे ज़्यादा काम की होगी मैं आपको वही लेने के लिए बोलूँगी। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं राइटर्स के लिए भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में जल्द से जल्द वीडियो दूंगी। एक चीज़ और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्लासेस के लिए ये रहेगा कि अभी हम, जैसे अभी आपका थोड़ा सा टाइम है पेपर होने में, तो एक हफ्ते में एक बार या 2 बार, जैसे आपको ठीक लगे मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपकी क्लास लेना स्टार्ट कर दूँगी। उस हिसाब से फिर पेपर तक आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, एंड फिर आपका जो ऑफलाइन पेपर है जाकर आप दे देना। ठीक है स्टूडेंट, सो प्लीज़ आप लोग मुझे अपने कमेंट ड्रॉप करके बताइए कि आप लोगों को वीक में 2 टाइम क्लास चाहिए या फिर 1 टाइम इनफ रहेगा, क्योंकि आप लोग जॉब भी करते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। आई होप आप लोगों को अब कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इन केस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।